उत्पन्ना एकादशी। क्या है ये उत्पन्ना एकादशी? क्यों ये एकादशी को इतना महत्व दिया जाता है? क्या संक्रांति के दान से भी 1000 गुना ज़्यादा फल इस एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है? तो सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल में नए हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर भी करें ताकि किसी और को इसकी जानकारी मिले और वो उसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस तिथि को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना और व्रत रखते हैं और ये व्रत बिना कथा के अधूरी मानी जाती है। तो व्रत कथा का प्रारंभ करने से पहले कहिए जय श्री कृष्ण, जय हरि हरि। ये सत्यु के काल की बात है। एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ीजंग था और पुत्र का मूर। मूर बहुत शक्तिशाली दैत्य था जिसने अपनी शक्ति से पूरे पृथ्वी को वश में करते हुए स्वर्गलोक को भी अपने वश में कर लिया था। सारे देवताओं के स्थान पर कब्जा कर बैठा था। तो सारे देवतागण मदद के लिए कैलाश पर जा पहुँचे और भगवान शिव शंकर से सहायता मांगने लगे। तभी भगवान शिव शंकर ने कहा, आप सब भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगे। ये सुनते ही सारे देवतागण जा पहुँचे क्षीर सागर पर, जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे और भगवान विष्णु को विस्तार से सारी बात बताई। ये सुनते ही भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और देवताओं को असुर मूर की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करने को कहा और युद्ध का नेतृत्व भगवान विष्णु करेंगे ऐसा भी कहा। तो क्या सारे देवताओं ने आक्रमण कर दिया और भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए, जहां दानव मूर देवताओं से युद्ध कर रहा था। जैसे ही भगवान विष्णु को मूर ने देखा तो भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार किया और ये युद्ध 10,000 वर्ष तक लगातार चलता रहा। पर भगवान विष्णु के इतने प्रहार के बावजूद भी दैत्य मूर नहीं हारा। भगवान विष्णु जब युद्ध करते हुए थक गए तो वे बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर योग निद्रा में चले गए। दैत्य मूर भी भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में जा पहुंचा। भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखते ही प्रहार करने हेतु शस्त्र उठाया। तभी विष्णु के शरीर से एक तेज प्रकाश हुआ और पूरी गुफा में फैल गया और उसी प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने दैत्य मूर को सबसे पहले शस्त्रहीन कर दिया और फिर उसका वध कर दिया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, इसलिए देवी का उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे और दैत्य मूर को मृत देखकर प्रसन्न हुए और देवी को एक वर मांगने को कहा, तभी देवी ने वर के रूप में मांगा कि जो भी इस दिन विधि पूर्वक ये व्रत करेगा, अन्न का ग्रहण नहीं करेगा, आपकी आराधना करेगा, उस मनुष्य के जन्मों के पापों को दूर कर कर उसे मुक्ति मिलेगी और उसे सुख समृद्धि भी प्राप्त होंगी। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, तथास्तु कहकर देवी को ये वर दे दिया और साथ ही उन्हें उत्पन्ना एकादशी का नाम भी दिया। इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की आरती, उनका जाप, भगवद गीता का पाठ, विधि पूर्वक उपवास, निरंकार करे। नहीं हुआ तो फल, दूध, दही, फरार कर सकते हैं, पर अन्न का ग्रहण बिल्कुल भी ना करें। तुलसी देवी की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें। उस मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होंगी, उसे सारी सुख समृद्धि भी प्राप्त होंगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय हरि हरि। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।